वक्त की सीधी तस्वीरें आप भुवनेश्वर में ओडिशा में जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, आराधना करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। हालांकि 9 बजे का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उससे कुछ वक्त पहले लिंगराज मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको लिंगराज मंदिर की दिखा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है और भुवनेश्वर का बेहद ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर अपने आप में मान्यता रखता हुआ, जिसमें आराधना करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको जो तस्वीरें दिखा दें, इसके साथ ही कुछ जरूरी चीजें भी बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। लिंगराज को सभी शिवलिंगों का राजा माना जाता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, कल उनका रोड शो भी था, लेकिन आज दूसरे दिन की शुरुआत से पहले लिंगराज मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये जो आप मंदिर परिसर देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, ओपन स्पेस है मंदिर में मुख्य द्वार के बाद, जहां पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद दर्शन 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस तरह का इतिहास इस मंदिर का बताता है। और यहाँ प्रांगण के अंदर ही बिंदु सागर सरोवर भी है। माना ये जाता है कि इसमें देश की जितने भी झरने और नदियां हैं, उनका जल संग्रहित होता है बिंदु सागर सरोवर में। और शिवलिंग के दर्शन से पहले बिंदु सागर सरोवर में स्नान करने की प्रथा है। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। महादेव के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं लिंगराज मंदिर, उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पूजा अर्चना भी यहाँ पर शुरू होगी। खास कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर। और जैसी आवाजें आ रही हैं, श्लोक का उच्चारण शुरू हो चुका है। तो अपने आप में ये मंदिर खासियत समेटे हुए देश के सभी ज्योतिर्लिंगों का स्वामी इसे कहा जाता है, सभी ज्योतिर्लिंगों का राजा इसे कहा जाता है। और इस तरह की मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज भी महाकामना के साथ पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। श्लोकों का उच्चारण सुनाई देता हुआ विशेष पूजा में कई चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। लिंगराज मंदिर में पहुँच चुके हैं। इसके बाद मंदिर में भगवान शिव के लिंगराज रूप के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वहाँ जो मुख्य पुजारी हैं, उनका दल मौजूद है, वो श्लोक का पाठ करेगा, जिसकी आवाज़ भी कुछ कुछ सुनाई दे रही है। जलाभिषेक होगा। उसके बाद मंदिर में जितने और ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, उसके दर्शन पीएम मोदी करने वाले हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जो मुख्य मंदिर है उसके द्वार की तस्वीरें हैं, क्योंकि अंदर से श्लोक का पाठ हो रहा है। अंदर कैमरा क्या नहीं जा पाया है, अंदर की तस्वीरें जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है रविंद्र, आप बता दीजिए। पूर्णिमा, आपसे जो शेड्यूल बताया गया था 9 बजे, उसके 15 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर पहुंच गए हैं और उनको
उनको रिसीव किया हम यहाँ के मंदिर प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के उड़ीसा प्रदेश के जो अध्यक्ष है, इन सभी ने मंदिर के मुख्य द्वार पर उनको रिसीव किया गया। मंदिर के अंदर मुख्य पुजारियों के साथ 11 पुजारी जो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण कराएंगे, उनको लेकर मंदिर के अंदर गए हैं। उनका जलाभिषेक हो रहा है। मैं बता दूं कि मंदिर के अंदर कैमरा और किसी तरह की वीडियोग्राफी करना वर्जित है, इसलिए कोई कैमरा अंदर नहीं है। और जो तस्वीरें आपको दिखाई देती थोड़ी देर पहले की गेट पर की तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर गए हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और उसके बाद वो 12 ज्योतिर्लिंग जो मंदिर के अंदर में स्थापित है उन सब का दर्शन करेंगे। उनके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, प्रशासक भी हैं। उनको विशेष जो भेंट होती है, कोई जो धान की लाई है तो जिसमें काजू और नारियल मिला हुआ, विशेष तौर पर उनको भेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मंदिर का ही भ्रमण नहीं करेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। सभी जगह वो पूजा भी करेंगे, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे और इसके इतिहास के साथ साथ इसके जो सभ्यता, संस्कृति और इसका महत्व है उसके बारे में भी पंडित और पुजारी प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। ठीक रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें मुख्य मंदिर की दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि यहाँ गर्भगृह जो है, यानी कि जिस वक्त अभी जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं वहां पर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है और इसीलिए अंदर के विजुअल्स इस वक्त नहीं आ रहे हैं, अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ रही हैं और ना ही यहाँ तस्वीरें ली जा सकती हैं, ना ही यहाँ कैमरा ले जाने की इजाज़त है। और जो दूसरी तस्वीर है वो प्रधानमंत्री मोदी की है, जब मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और उनके साथ पुजारियों का एक दल भी मौजूद था। श्लोक का पाठ किया जा रहा है, उसकी आवाज़ भी हम तक अभी ज़रूर पहुँच रही है। रविंद्र, मेरे सहयोगी भी वहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रविंद्र, अब जब श्लोकों का पाठ होगा उसके बाद क्या क्या होने वाला है? जलाभिषेक किया जाएगा और क्या प्रक्रिया रहेगी? कितनी देर तक अंदर पीएम मोदी रहेंगे? क्योंकि वहाँ की तस्वीरें तो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। पूर्णिमा, जो जलाभिषेक है दिव्य सागर जो सरोवर है उसका है और मान्यता ये है कि इस सागर में जितने झरने हैं, नदियां हैं, उन सब का जल को संग्रहित करके रखा गया। ये पवित्र जल है और इस पवित्र जल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलाभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जो मंदिर के जो सभ्यता संस्कृति जो उसकी मान्यता है उनके अनुसार प्रधानमंत्री का शुद्धिकरण हुआ है। सभी का जो जाने से पहले जलाभिषेक होता है और उनको अंदर ले जाया गया है। लोगों के साथ जो आपने दर्शकों को सुनाया भी है और जो यहाँ के सुपरवाइजर है उनसे भी जो हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि महामृत्युंजय जाप से लेकर जो कई तरह के जाप होते हैं, श्लोक होते हैं, वो उनके साथ साथ मंदिर के पुजारी पढ़ते जाएंगे। जो मुख्य लिंगराज मंदिर है उसमें गर्भगृह जाकर उनका दर्शन करेंगे, वहाँ पूजा करेंगे। जो बताया गया है कि 5 से 7 मिनट से 10 मिनट तक करीब प्रधानमंत्री उसका लिंगराज मंदिर की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद पूरे जो मंदिर परिसर है लगभग 150 मीटर में है और इसका जो ध्वज है और जो मुख्य मंदिर है ये करीब 40 मीटर की ऊंचाई पर है। इन सभी मंदिरों का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और बता दूं पूर्णिमा के बाहर में लोगों का हुजूम है। न सिर्फ यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के लोकल निवासी, बल्कि दूर दूर से आए हुए लोग भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से रोड शो हुआ था और भारी संख्या में लोग रोड शो में। अब तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पूर्णिमा, एक बात बताना मैं कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं कहीं तो उनके साथ उनका अपना एक इजाजत लेकर मंदिर प्रशासन से एक अनुमति होती है प्रशासनिक तौर पर और एक आना जाता है, लेकिन बाहर जिनसे बाकी जो कैमरे होते हैं वो कोई अंदर नहीं ले जा सकता है, यहाँ हो या भगवान जगन्नाथ के मंदिर हो। और एक खास बात और है कि दोनों मंदिरों में, चाहे भगवान जगन्नाथ का हो भगवान लिंगराज का, इसके बाहर ही पूर्णिमा में बता रहा हूँ कि बाहर ही साफ साफ लिखा हुआ कि इन मंदिरों में, इस मंदिर में केवल और केवल हिंदू यानी बहुसंख्यक ही प्रवेश कर सकते हैं। और इस मंदिर में जवाहरलाल नेहरू आए थे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक बात है हमें जो कल जानकारी दी गई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं किसी ने की कि इंदिरा गांधी जो जिनको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे लेकिन पुजारियों के विरोध कर से वो दर्शन नहीं कर पाई थी, मंदिर के बाहर से ही उनको लौटना पड़ा था भारी विरोध कारण से 80 के दशक में, 70 के दशक में। लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में नहीं आई थी
क्योंकि उन लोगों के यहाँ ऐतराज था, पुजारियों का ऐतराज था और उनको बाहर से ही दर्शन कराया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को अंदर ले जाया गया है, गर्भगृह तक ले जाया गया है। मंदिर के पुजारी लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, उनको विशेष भेंट किया जा रहा है, जलाभिषेक हुआ है, मंदिर का भ्रमण कराया जा रहा है, उनको दर्शन कराया जा रहा है, इतिहास और इसकी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो कहीं न कहीं इस मंदिर की अपनी मान्यता है, उसकी मान्यता को यहाँ पर हर कोई पालन करना ही पड़ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन ये मान्यता है कि लिंगराज शिवलिंगों का राजा और शिवलिंग और शिव पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो कहीं न कहीं रविंद्र, बिल्कुल लिंगराज मंदिर जो है कठोर मान्यताओं के लिए जाना जाता रहा है और मान्यताओं का पालन लगातार यहाँ होता भी रहा है। उसकी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें साथ ही दिखा रहे हैं। मैं लौटूंगी रविंद्र आपके पास। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो मान्यता के बारे में अगर चर्चा करूं शास्त्री जी, यहाँ पर तो 12 ज्योतिर्लिंगों में तो शामिल नहीं है लिंगराज मंदिर, फिर आखिर इसकी इतनी खास मान्यता क्यों है? ऐसा क्या है यहाँ के बारे में जो हम सबको जानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने जो बात करी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आज जी टीवी के माध्यम से, जी न्यूज़ के माध्यम से सारा विश्व जो है इसको देख रहा है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग, एक होते हैं ज्योतिर्लिंग और एक होते हैं स्वयंभू लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग है और इस पृथ्वी में 3 स्वयंभू लिंग है और उन 3 स्वयंभू लिंगों की यह जो लिंगराज का मंदिर है, ये वो 3 स्वयंभू लिंगों में है जो 12 ज्योतिर्लिंगों से भी होता है। जो शक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है वह स्वयंभू लिंगों में होती है। तो यह उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो स्वयंभू लिंग होती है तो साक्षात उनमें भगवान शिव की शक्ति जो है समाहित होती है। यहाँ भगवान शिव का साक्षात निरंतर वास होता है। स्वयंभू लिंगों को छोड़ करके 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है भगवान शिव उसके आसपास ही निवास करते हैं और वहाँ पर 10 किलोमीटर तक का जो वातावरण है वह स्वयंभू लिंग के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो आज जो है उसके स्वयंभू लिंग का दर्शन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए हैं। और देखिए, एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, देख रहा था कि जो है वहाँ इंदिरा गांधी जी गई और जवाहरलाल नेहरू जी गए, तो उन लोगों को अंदर गृह में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये बिल्कुल ठीक ही है और किसी को तो गृह प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी तो स्वयं ब्रह्मचारी है। वहाँ का नियम यह है कि जो प्रवेश कर सकता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वो लोग गृहस्थ थे। मोदी जी गृहस्थ तो है नहीं, जो लोग विवाह के बाद और जो है वानप्रस्थ को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला वह गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भावो ही सिद्धते देव तस्मात् भावो ही कारण। मोदी जी स्वयं जो है प्राकृतिक रूप से जन्म से भगवान शिव के पुजारी हैं। और इंदिरा गांधी जी की बात करें या जवाहरलाल नेहरू, तो पॉलिटिकल लोग थे, केवल अपनी वोट बैंक का काम करने के लिए मंदिर में जाते थे, कोई आंतरिक भावनाएं नहीं थी इन लोगों। अच्छा शास्त्री जी, कुछ तस्वीरें अभी हम देख रहे थे हमने और हम इस बात का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं कि बेहद ही कठोर मान्यताओं के लिए लिंगराज मंदिर जाना जाता है। अभी मैंने देखा कि कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही थी, एक चबूतरा था काफी ऊंचा, वहां पर लोग खड़े हुए देख रहे थे, अंदर प्रधानमंत्री मोदी थे मंदिर परिसर में, वो क्या है? नहीं, वह अन्य जो जनता है वो सभी तो गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेगी ना। मोदी जी की तरह सभी संत थोड़े हैं। मोदी जी तो स्वयं एक कठोर तपस्वी संत हैं। प्रधानमंत्री उनका एक अपना, ठीक है, देश की सेवा करने के लिए संत को भी आना पड़ता है। वास्तविक रूप से आप प्रधानमंत्री का जीवन देखिए, मोदी जी का जीवन देखिए, तो एक वास्तविक रूप से संत है और प्रचारक रहे, तपस्वी। कैलाश पर्वत में उन्होंने तप किया है। जितने भी राजनेता है, किसने तप किया है? एक माला जाप करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप नहीं करते हैं। और मोदी जी तो जो है तपस्वी संत है, उनके साथ उनके किया गया है केवल मोदी जी राजकुमार शास्त्री जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वक्त आप बता रहे हैं, लेकिन आपसे हम दोबारा से एक बार फिर से संपर्क करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ कुछ कट के आ रही है। तो बहुत कुछ ज़रूरी जो आप बता रहे हैं वो हम ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। हम दोबारा से आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आप देखिए। मेरे सहयोगी रविंद्र भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र,
अभी तो मंदिर परिसर में हैं पीएम मोदी, लेकिन अभी मुख्य पूजा होनी शेष है, अभी वो बाकी है। देखिए पूर्णिमा, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक भी चल रही है और आज समापन भी होना है, महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें भी प्रधानमंत्री को वहां शरीक होना है। प्रधानमंत्री के बिना गए हुए वहां उस बैठक की शुरुआत भी नहीं होगी, इसलिए इस कार्यक्रम को काफी छोटा रखा गया था। प्रधानमंत्री शेड्यूल से 15-17 मिनट पहले आए हुए हैं और अब जो हलचल है यहाँ पर, जो आपको थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाई भी दे रही होंगी, यहाँ जो हलचल है कि प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ निकल सकते हैं। तो ये जो पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण और पूजा, इसके लिए 10 से 15 मिनट का पहले समय था, लेकिन जैसा कि पुजारी जी भी बता रहे थे कि सबको ये संयोग नहीं मिलता, सबको ये योग नहीं होता कि गर्भगृह में जाए, और उन्होंने मोदी के बारे में कुछ अपनी भावनाएं भी रखी। तो कहीं ना कहीं उस भावनाओं को अगर विचार किया जाए तो 10 मिनट का शेड्यूल 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि मंदिर की अपनी मान्यता है। वहाँ मत्था टेकने गए हैं, आराधना करने गए हैं, दुआ करने, देश के लिए दुआ करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं समय लग सकता है अंदर पूजा पाठ के, लेकिन बाहर हलचल है कि वो किसी भी क्षण आ सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए। बिल्कुल रविंद्र, जरूर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ऐसा योग हर किसी के लिए नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एक बात जो बड़ी आम है, हम हमेशा देखते हैं, वो तस्वीरें अभी भी हमने देख ली, बगल में मौजूद चबूतरा और वहां पर आम लोग और प्रधानमंत्री मोदी का दूर से उनका अभिवादन करना, ये हर बार जब भी किसी जगह जाते हैं, आसपास लोग होते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं भूलते करना। देखिए पूर्णिमा, जो तस्वीर आज आपको दिखाई दी है और जितनी दूरी पर हम अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ खड़े हैं, इतनी दूरी पर मैं बता दूं जो आपने बात कही, जो एक जो हमेशा दिखाई देता, कल भी जब रोड शो था, एक जयदेव विहार है, वहां पर हम लोग खड़े थे और वहां पर लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री खुद गाड़ी से उतरे और काफी करीब तक गए, उसी तरह से वेव किया। आज भी जब मंदिर के दर्शन करने प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, इस चबूतरा जो मंदिर प्रांगण के बाहर, ठीक बाहर है, मुख्य द्वार है, और इसके चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग मंदिर यहाँ पर जो प्रधानमंत्री को देखने आए हैं, उनके जो समर्थक हैं, इन सभी की यहाँ पर संख्या है और वो लोग भी इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, गाड़ी से उतरे और हमेशा की तरह उन्होंने वेव किया, गाड़ी से लोगों के नजदीक भी गए। लोग जो अमूमन देखने को आ रहा है 2014 से 2013-14 से कि मोदी मोदी के नारे भी लगते रहे, प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए अंदर गए हैं। और तो ये तस्वीर हर बार देखने को मिल रही, चाहे काशी हो या दिल्ली हो या फिर भुवनेश्वर हो, या आज रात में सूरत में उनका रोड शो है, एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर तक वहाँ भी रोड शो है, वहाँ पर जिनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको सब जगह देखने को मिलेगी, न सिर्फ भुवनेश्वर, आज देर शाम को सूरत में, बल्कि पहले भी वही तस्वीरें आपने देखा होगा। बिल्कुल, धार्मिक लिहाज से तो देखिए तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन रविंद्र, चूंकि आप पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा भी दिन है, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी, तो मुझे लगता है कि सारी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से बटोर कर पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और उसका असर शाम को भी देखने को मिलेगा 3 बजे। जाहिर तौर पर पूर्णिमा, और उनके जो करीबी हैं, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको भी आश्चर्य होता है कि ये ऊर्जा कैसे मिलती है उनको। वहाँ तो 4 घंटा 5 घंटा जो सोता है और 18 घंटा काम करता है, ये इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है। रविंद्र, आपको मैं रोक रही हूँ एक सेकंड, कुछ तस्वीरें इस वक्त सीधी हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुजारियों का एक दल भी मौजूद है और देखिए हर बार की तरह सेल्फी क्लिक करवाना प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो आसपास लोग होते हैं वो ऐसा मौका चूकना नहीं चाहते हैं। और अभी जो इस वक्त की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहाँ जो पुजारी हैं, उनका दल है, उसमें कुछ लोग जो शामिल हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वो एक सेल्फी क्लिक करवा लें, एक अपने मोबाइल में उस तस्वीर को कैद कर लें, उस तस्वीर को कैप्चर कर लें कि प्रधानमंत्री मोदी लिंगराज मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर इनका ये कार्यक्रम भले ही छोटा हो, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। रविंद्र, अपनी बात पूरी करिए आप। रविंद्र, पूर्णिमा, अपने जो बाहर हलचल है उसको देखते हुए कि प्रधानमंत्री के साथ जो डेलीगेट थे वो भी मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी बाहर आ चुके हैं और किसी भी क्षण प्रधानमंत्री बाहर आ सकते हैं। और अमूमन हमेशा देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, जो लोग वहां खड़े होते हैं और जैसे ही गाड़ी में उनके जो कारवा होता है उसमें किसी तरह की हलचल होती है, मोदी मोदी करने लगते हैं, सेल्फी निकालने लगते हैं। खुद प्रधानमंत्री कई लोगों को सेल्फी देते रहे हैं, हमेशा पहले भी लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। और उसी तरह के मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो तस्वीर है,
जो आम है देश में वही तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगा। हर शख्स अपने तस्वीर अपने के साथ प्रधानमंत्री का फोटो लेना चाहता है, सेल्फी बना रहा है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री आ सकते। मोबाइल हाथ में है, उनके हाथ में मोबाइल है और मुंह में जो जुबान है मोदी मोदी है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, अभी आएंगे चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में बाहर आने वाले हैं, तो ये लोग सेल्फी भी लेना चाहते हैं, उनके साथ फोटो भी करना चाहते हैं, मोदी की जयकार भी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आस्था की बात है, धार्मिक जगह है, लेकिन सियासी कारणों से भुवनेश्वर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे अपने लश्कर के साथ, बीजेपी के 400 लगभग 400 बड़े नेताओं के साथ, और इसका संदेश देना चाहते हैं पूरे उड़ीसा में जो अगले 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। तो भले ही इसको सियासत से न जोड़ा जाए, लेकिन ये पैगाम, ये एक तस्वीर जो है, ये जब पूरे भुवनेश्वर में, पूरे उड़ीसा में जब कल छपेगी और आज दिखाई दे रही है, इसका सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रभाव पड़ेगा। ये यहाँ के नेताओं का मानना है, यहाँ के लोगों का मानना। इसलिए कल का रोड शो के अपने मायने थे और आज भगवान लिंगराज के दर्शन करने के अपने मायने हैं। ये यहाँ के लोगों का भी करना है और जो सियासी रणनीति होती है उसका आकलन भी यही करता है। ठीक, बिल्कुल। और 2019 में जो ओडिशा विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसे लेकर अमित शाह का स्टेटमेंट भी रविंद्र आ चुका है और अपने आप में बेहद खास मायने। आज इस दौरे के सियासी दौरा ये जरूर है, लेकिन उसके साथ ही लिंगराज मंदिर भी पहुंचे हैं पीएम मोदी और उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कितने सारे लोग, एक तो पुजारियों का जो दल है वो मौजूद है और रविंद्र ने जानकारी दी कि जो डेलीगेशन है वो मुख्य द्वार से बाहर आ चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी, मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखकर मुख्य द्वार की तरफ ही बढ़ रहे हैं कि वहां से वो बाहर निकलेंगे। तो ये उनके साथ का डेलीगेशन है मुख्य द्वार से बाहर निकलता हुआ, यानी कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी बाहर निकलेंगे। और मेरे सहयोगी रविंद्र बता रहे थे कि बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, चबूतरे से भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि गर्भगृह के तस्वीरें जहां की हम नहीं देख पा रहे हैं, वहां पर भी मोदी के जाने का कार्यक्रम है। लेकिन मेरे सहयोगी रविंद्र ये भी जानकारी दे रहे थे, चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और वो तब तक रुकी रहेगी जब तक पीएम मोदी यहाँ मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ का भी शेड्यूल है, उसकी भी शुरुआत होनी है, इसीलिए इस कार्यक्रम को बहुत छोटा रखा गया है। इसीलिए दर्शन करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जो विशेष पूजा अर्चना होती है, उसे छोटा कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मेरे सहयोगी रविंद्र भी दे रहे थे। ये सीधी तस्वीरें दूसरे फ्रेम में इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। अभिवादन करते हुए लोगों का, और लोगों की कितनी भीड़ है। दिखा रहे हैं और जो तस्वीरों को देखकर समझ में आता है, क्योंकि लोगों की काफ़ी भारी भीड़ है, कार्यकर्ता भी कुछ नज़र आ रहे हैं हाथ में बीजेपी का झंडा लिए हुए। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि ये मंदिर प्रांगण के बाहर की तस्वीरें हैं और फिलहाल ये जो विजुअल्स हैं ये पहले के हैं। रविंद्र ने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी, लिंगराज मंदिर की स्मारक है, ये मंदिर प्रांगण का है इलाका और यहाँ पर बाहर लोगों की भारी भीड़ भी है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहाँ पर एक बड़ा सा चबूतरा था और मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीर उस चबूतरे से दिखती है, वहाँ पर भी लोग मौजूद थे। उनका भी अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने किया हाथ हिलाकर।
उनसे मुखातिब वो हुए और उसके बाद बाहर भी लोगों की खासी भीड़ नजर आ रही है। ये भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, भगवान शिव के लिंगराज रूप के दर्शन उन्होंने किए। मुख्य पुजारियों का दल इस दौरान उनके साथ मौजूद था। मेरे सहयोगी रविंद्र भी हैं। रविंद्र, अभी की क्या ताजा जानकारी है? पूर्णिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर परिसर से बाहर आए तो पुजारियों का, मुख्य पुजारियों का एक दल तो उनके साथ था, लगभग 1 दर्जन, लेकिन इसमें सैकड़ों की संख्या में पुजारी होते हैं। बहुत भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है। हम मंदिर से स्वस्ति वाचन करा हूँ, पार्वती माँ का स्तुति करेगा एवं देश का प्रार्थना करेगा, देश केमती स्वच्छ हो जाएगी, भगवान लिंगराज श्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना करेगा। और क्या कहाँ हमें पार्वती मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भुवनेश्वरी माता मंदिर एवं सर्वसह्याट हनुमान अखबार मंदिर को सबको घूम गया। सुस्ती मात्र पाठन कहा, देश से सर्व मंगल होगा एवं स्वच्छ भारत होगा तो प्रार्थना होगी ठाकुर राजकिशोर महापात्र, मैं मंदिर के सुपरवाइजर हूँ, जो कि तो देखिए लाइव विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। बाहर कितनी भीड़ है, उनका काफिला भी साथ में है और वो अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं है, जो उनके काफिले की गाड़ी है उसमें वो मौजूद नहीं है, वो बाहर हैं सड़क पर चलते हुए, वहां पर आसपास मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, क्योंकि बाहर काफी भीड़ थी। मेरे सहयोगी रविंद्र भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बाहर लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कब मंदिर प्रांगण से बाहर आए, उन्हें वो देखें, उनके साथ सेल्फी अगर वो क्लिक करवा पाए तो वो भी वो कर लें। और ये इस वक्त लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं मंदिर प्रांगण के बाहर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बाहर आ चुके हैं, हाथ हिलाते हुए, लोगों से मुखातिब होते हुए। मेरे सहयोगी रविंद्र हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ से सीधे अभिवादन लोगों का करते हुए फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का रुख करेंगे पीएम मोदी। देखिए पूर्णिमा, जो हमेशा देखने को आता है, मुख्य मंदिर परिसर से जब प्रधानमंत्री बाहर आए तो पुजारियों का एक बड़ा दल बाहर इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुजारी होते हैं, केवल 1 दर्जन जो मुख्य पुजारी जिनको माना जाता है इस मंदिर की मान्यता के अनुसार, वही केवल प्रधानमंत्री के साथ गए थे। जब प्रधानमंत्री बाहर आए तो उन पुजारियों से भी जो उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। उसके बाद प्रधानमंत्री से गाड़ी लगा हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह वो लोगों के बीच में गए और एक लंबा फासला, कोई 200 मीटर का फासला उन्होंने पैदल, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दोनों तरफ मंदिर परिसर के बाहर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग थे जो घंटों से यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। उन सब को उन्होंने अभिवादन किया, वेव किया। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, और साथ में क्या कोई मौजूद मंदिर प्रांगण के बाहर भी था रविंद्र? क्योंकि अंदर तो जो तस्वीरें हमने देखी, पुजारियों का दल था, प्रधानमंत्री मोदी थे, डेलीगेशन में जो लोग थे वो कौन कौन थे? My name is Chiranjeev Misra. What's happened inside the PM? Oh, we have decided the Veda, and take our beloved Prime Minister to the inside of the temple and recite the Veda. We pray to the Almighty God, He improve the future of the Modi, and the war will be not necessary. And good thought of the Modi will be the weapons to fight against the evil. To fight against the evil, there is a good time coming. That is my expectation. May God help him. He will improve his future in that year. It is my great expectation. Oh, what's his prayer? What prayer was he done there? Inside he prayed to the Almighty God. He prayed to Almighty God. God is the Lingaraj, Bhagavan. And what type of performance you have done inside the ministry? That he is very, he is the apology to the Lingaraj, to make the nation to free from all type of evils. What's about the importance of the Lingaraj? Importance भगवान है अंदर में. Lingaraj inside of the temple, he is the Almighty God. He is the omnipotent, omniscient, omnipresent and omnipotent. So what's the background of this temple and how old it is? Lingaraj is the Param Brahma. He is coming from the Mother Earth, and to protect the Mother Earth. Lingaraj, the name of the Lingaraj is to protect the Mother Earth.
प्रधानमंत्री मोदी ने लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। लिंगराज मंदिर में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। उनके साथ पुजारियों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। पूजा अर्चना जिन्होंने करवाई गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी और जो मुख्य पुजारी थे वो मौजूद थे। अंदर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये मंदिर प्रांगण की ही तस्वीरें हैं जहाँ पर पुजारियों का प्रतिनिधिमंडल, पूरा उनका दल मौजूद है और साथ ही डेलीगेशन भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो पहुंचा है। और इसके बाद बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर प्रांगण से बाहर निकले और वहां पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभिवादन उन लोगों का किया, बाहर उन लोगों से भी मुलाकात की और अपने आप में बेहद राजनीतिक मायने भी इस मंदिर में दर्शन करने को लेकर निकाले जा रहे हैं।